स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। दिल्ली से मेरठ के बीच लोगों को राहत देने वाली खबर है, जहां नॉर्थ इंडिया की पहली आरआरटीएस नमो भारत ट्रेन का ट्रायल सफल रहा। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह ट्रेन 1 घंटे से भी कम समय में 82 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। बात करते हैं अगली खबर की। मेरठ से निकलकर अब चलते हैं खेल जगत की ओर, जहां भारत के स्वर्ण लड़के नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। चेक गणराज्य में हुए प्रतिष्ठित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में उन्होंने भाला फेंककर पहला स्थान हासिल किया। अब रुख करते हैं राज्य स्तरीय खबरों की तरफ, जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र सरकार से Rs 1.15 लाख करोड़ की विशेष सहायता राशि की मांग की है, ताकि शहर की तेजी से बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके। बात करें अब राष्ट्रीय खबरों की, तो दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स पर डीजीसीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एविएशन सेफ्टी में लापरवाही पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है। एयरलाइंस को 7 दिन में सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं भारतीय रेलवे ने सभी आईसीएफ कोचों को 2019 तक आधुनिक एलएचबी कोचों से बदलने की योजना बनाई है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुरक्षा और आराम मिल सकेगा। इसी क्रम में भारत सरकार ने सेना के आतंकवाद विरोधी अभियानों को मजबूती देने के लिए Rs 2000 करोड़ की आपात खरीद को मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना को मार्च 2026 तक कम से कम 6 तेजस फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं, जिसकी पुष्टि HAL प्रमुख ने की है। इससे वायुसेना की ताकत और अधिक मजबूत होगी। अब बात करते हैं भारतीय सेना की तकनीकी दक्षता की, जहां पूर्वी कमान ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर FPV ड्रोन प्रशिक्षण का आयोजन किया। खराब मौसम में सटीक पेलोड ड्रॉप की यह क्षमता युद्ध की रणनीतियों में नया मोड़ ला रही है। इसी के साथ एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा, जिसमें CDS और DMA सचिव को तीनों सेनाओं के लिए साझा निर्देश और आदेश जारी करने की अनुमति दी गई है। इससे भारतीय सशस्त्र बलों की कार्यप्रणाली में अधिक तालमेल और तेजी आएगी। अब बात करते हैं चंद्रयान 2 की, जिसने जापान के हाकुटो RM2 रेजिलियंस लैंडर के दुर्घटना स्थल की पहली हाई रिजोल्यूशन तस्वीर ली है। यह दुर्घटना 6 जून को हुई थी और ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा के जरिए इसका मलबा देखा गया। इधर विदेश नीति के मोर्चे पर भारत ने कैमरून को 1000 मीट्रिक टन चावल और जरूरी दवाइयां भेजकर मानवीय सहायता का उदाहरण पेश किया है। वहीं NSA अजित डोभाल की चीन यात्रा के दौरान आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों को खारिज करने और क्षेत्रीय शांति की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में आतंकवाद मानवता के खिलाफ अपराध है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ, जहां अमेरिका की SpaceX कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट से नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियम 4 मिशन लॉन्च हुआ है। इस मिशन के पायलट हैं भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना हुए हैं। बात करें ईरान और अमेरिका के तनाव की, तो अमेरिका द्वारा किए गए हमलों के बाद भी ईरान के तीनों परमाणु संयंत्र पूरी तरह से कार्यशील हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स के अनुसार समृद्ध यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ और सेंट्रीफ्यूज भी सुरक्षित हैं। वहीं ईरान ने IAEA से सभी सहयोग को निलंबित कर दिया है और कहा है कि जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी, IAEA को देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर ब्रिक्स देशों ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर हमलों की निंदा की है और मध्य पूर्व को परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र बनाने की अपील की है। इसी दौरान रूस ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की कथनी और करनी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इजराइल NPT का सदस्य नहीं है, फिर भी परमाणु निरस्त्रीकरण पर चर्चा चाहता है। उधर अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल विवाद पर टिप्पणी करते हुए दोनों देशों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्हें अब खुद समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कराइन लेविट ने CNN की रिपोर्ट को फेक न्यूज कहा, लेकिन टॉप सीक्रेट डैमेज रिपोर्ट की मौजूदगी को नकारा भी नहीं। बात करें अब रूस यूक्रेन संघर्ष की, तो रूस के कई हिस्सों में यूक्रेन द्वारा बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका है। और अंत में अमेरिका और ईरान के बीच एक नई डील को लेकर बातचीत चल रही है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि ईरान को केवल नागरिक गैर समृद्धि आधारित परमाणु कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी,
तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।